राधे राधे दोस्तों। तो मैं आज आपको करवा चौथ का व्रत कथा सुनाऊंगी। तो आइए सुनाती हूँ आपको करवा चौथ व्रत कथा। एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। बेटी अपने मायके में आई थी। बेटी का नाम करवा था। सातों भाई अपने इस इकलौती करवा बहन को बहुत गहरा प्रेम करते थे। अपनी बहन का पूरा ध्यान रखते थे। जब करवा मायके में आई हुई थी तो एक दिन शाम को सभी भोजन करने के लिए बैठे। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। अतः घर में साहूकार की सभी बहुओं ने और साहूकार की बेटी करवा ने चतुर्थी चौथ का व्रत रखा हुआ था। जब साहूकार के सभी बेटे भोजन के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। भाइयों का भोजन करने के लिए बुलाने पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं आया है। जब चांद आएगा तब मैं चांद को अर्घ देकर व्रत पूरा करके ही भोजन करूंगी। करवा के ऐसा कहने पर भाइयों की चिंता हुई कि बहन भूखी है और अभी चांद भी नहीं आया है। ऐसे में 7 भाइयों में से सबसे छोटा भाई बाहर किसी दूर के पेड़ पर जाकर उसमें अग्नि जलाकर उसमें एक छलनी लगाकर बहन के पास आया और बहन को कहने लगा, देखो बहन, चांद आ गया है, अब खाना खा लो। बहन ने अपनी भाभियों को भी कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, अब आप लोग भी अर्घ देकर व्रत पूरा करके भोजन कर लो। भाभियों ने ननद करवा की बात सुनकर कहा, ननद ये चांद तुम्हारा आया है, हमारा नहीं। ऐसा कहने के बाद यह करवा अकेले ही भोजन करने के लिए बैठ जाती हैं और जैसे ही भोजन का पहला ग्रास अपने मुंह में लेती हैं तो उन्हें छींक आ जाती है। दूसरा ग्रास मुंह में लेती हैं तो उसमें बाल निकल जाता है। इसके बाद जैसे ही भोजन का तीसरा ग्रास मुंह में लेने को रहती हैं तो उसी समय उनके ससुराल से न्योता आता है कि उनके पति का स्वास्थ्य बहुत खराब है। वह शीघ्र पति को देखने ससुराल आ जाए। इसके बाद उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया था। उसके भाइयों ने आग जलाकर झूठ कहा कि चांद निकल गया है और उसने सच मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। इसी कारण उसका पति बीमार हुआ। सच्चाई जानने के बाद जब करवा अपनी ससुराल को जाती है और वह प्रतिज्ञा करती है कि मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। दुर्भाग्यवश जब करवा अपने ससुराल पहुंचती है तो उसका पति प्राण छोड़ चुका होता है। पति के प्राण चले जाने पर करवा अपने दुखों को सहन नहीं कर पाती और सभी से कहती है कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती। मैं एक पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपनी पति को प्राणों को वापस लाऊंगी। करवा की इन बातों को सुनकर सब उसे पागल पागल कहने लगते हैं और करवा के पति को शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। करवा भी अपने हठ और पति के वियोग में शमशान में चली जाती है और वहां सबको अपने पति की चिता जलाने से इनकार करती है। करवा की बार बार जिद करने पर सभी पारिवारिक लोग करवा की बात मान लेते हैं और करवा के पति का अंतिम संस्कार नहीं करते। सब घर चले जाते हैं। करवा अपने मृत पति को लेकर दूर कहीं एक झोपड़ी में रहने लगती है और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा व्रत आदि करने लगती है। 1 साल बीत जाता है। करवा उसी दिन का इंतजार करती है जब उसने अपने मायके में चतुर्थी का व्रत तोड़ा था। 1 वर्ष बीतने के बाद जब फिर से वही कार्तिक मास की चौथ चतुर्थी का दिन आता है तो करवा अपने पति के प्राणों के लिए निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती है कि मेरे पति के प्राणों को वापस लाए, मुझे मेरा सुहाग वापस लौटाए। जब करवा का यह व्रत पूरा होने को रहता है तो उसके व्रत से माँ प्रसन्न हो जाती हैं और उसे कहती हैं कि यदि तुम अपने पति के प्राणों को वापस पाना चाहती हो तो अपने सबसे छोटे भाभी के पास जाओ, वहीं तुम्हारे पति के प्राण को वापस ला सकती है। क्योंकि करवा का व्रत तोड़ने का कारण उनका सबसे छोटा भाई ही था। उसी ने पेड़ पर अग्नि जलाकर बहन को झूठ कहा था कि चांद आ गया है। अतः करवा अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाती है और उससे पाँव
को पकड़कर कहने लगती है कि मुझे मेरा सुहाग वापस दिला दो। बार बार कहने से करवा की भाभी अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उससे रक्त अमृत निकलती है और करवा के पति के मुंह में डालती है। ऐसा करने पर करवा का पति जय गणेश, जय गौरी, जय गणेश, जय गौरी कहता हुआ पुनर्जीवित हो जाता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से करवा का पति वापस आ जाता है। जब करवा माँ गौरी से प्रार्थना करती हैं कि हे माँ गौरी, जिस प्रकार आज आपने इस करवा को फिर से सुहागन बनाया है, चिर सुहागन का वरदान दिया है, ठीक उसी प्रकार हे माँ सभी स्त्रियों को सुहागन का वरदान दे और सभी स्त्रियां सुहागन रहें। तो आप भी दोस्तों, आप भी अपने पति की सुहाग की रक्षा करना चाहती हैं तो आप अपनी करवा चौथ की व्रत नियम निष्ठा से पूर्ण भक्ति भावना से करें और आपकी करवा माता आपके पति की आयु लंबी करेंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। राधे राधे।